हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स क्लास 10th में और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना है। इससे पहले मैंने बच्चों सिमिलर फिगर्स बताए थे, ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर बताए थे, सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्या होती है वो बताया था बच्चों। साथ में मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम भी बताई थी, ठीक है। तो जो बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, 3 वीडियो हैं इससे पहले की बच्चों, तो प्लीज़ जाके उनको देख लीजिए। लिंक पड़ी होगी बच्चों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इन फिगर 6.19 देखिए बच्चों, उसी को ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो देखा मैंने ये इस टाइप से बना हुआ बच्चों, तो ड्रॉ कर रहे हैं हम भी बच्चों इसको। ये इस टाइप से कुछ यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और ये लाइन ऐसे गई टेढ़ी, और ये फिर ये और फिर ये, ओके। यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, सॉरी बी नहीं, बी तो हो चुका है, एफ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। तो ये फिगर हम लोग को गिवन हो गया। इन फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी। फिगर में दे क्या रखा है कि डी जो है वो पैरेलल है बच्चों, किसके पैरेलल है, ए सी के। एंड डी एफ इज ऑल पैरेलल टू ए ई। डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के बच्चों। डी पैरेलल ए सी दे रखा है, डी एफ पैरेलल ए ई दे रखा है। टू प्रूव दैट, तो प्रूव दैट करना है, टू प्रूव डाल लेते हैं यहाँ पे। प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू में बी अपॉन ई सी। ये हम लोग को प्रूव करना है। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन में ई सी, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ध्यान समझिए बच्चों कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो आप देखिए, पहले मैंने क्या कहा था, जो भी प्रूफ करना है उसका आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं, बस आप लोग देख सकते कहाँ कहाँ ये लिखा है, कैसे वो आएगा बच्चों, इसका आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बी एफ देखिए बच्चों ध्यान से, ये लिखा हुआ बी एफ, एफ ई इसके बगल में ये लिखा हुआ है, और बी ई देखिए ध्यान से ये लिखा हुआ है, और बी ई सी देखिए ध्यान से ये लिखा हुआ है। मतलब ये साइड आपको लानी कंप्लीटली बच्चों पूरी तरीके से, ठीक है। पहले तो बी एफ अपॉन एफ ई और फिर बी ई अपॉन में ई सी लाना है बच्चों। अब देखिए ध्यान से गौर करिए, पहली लाइन कौन सी पैरेलल है, डी ई पैरेलल। डी जो है कहाँ है, सॉरी डी ये है, पैरेलल किसके है बच्चों, बोलो ए सी। टिक कर लेना जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। अभी डी और ए सी भी ध्यान दीजिए। अब इस साइड को और इस साइड को भूल जाइए बच्चों। तो जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। इससे तो क्या बनना है, ए सी, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ए सी। इससे क्या बनना है, डी, तो हमने डी बना लिया बच्चों, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर आप लोग ये भी देखेंगे तो फिर आपको लिखने में दिक्कत होगी। यहाँ पे सिर्फ डी को और ए सी को, तो डी और ए सी देखा तो ट्राइंगल पूरा कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, बी पर हो रहा है, तो बी को भी यहाँ पे लिख दे रहा है। तो बताइए डी जब पैरेलल है ए सी के, तो थेल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहाँ से लगेगी, मैंने कहा जो साइड छोटी होती है उसका कोना पकड़िए, एकदम वर्टेक्स पड़े यहाँ से, ठीक है। तो यहां से लगाएंगे तो क्या लगेगा, बी डी अपॉन में डी है, या फिर ए डी, ठीक है। बी डी अपॉन में डी है इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। बी ई अपॉन में ई सी, बी अपॉन में ई सी बच्चों, राइट है बच्चों। फिर समझिए, ये इसके पैरेलल है, तो भाई ये साइड छोटी है, तो कोना कोना कॉर्नर कहाँ, ये, तो यहाँ स्टार्ट हुई बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी अपॉन में सी। चाहे आपको इसको पहले लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल लगे दोनों में। इट इज द फर्स्ट नंबर एंड बाई विच थ्योरम, तो बाई बीपीटी लिख सकते हैं आप लोग, या बाई थेल्स भी लिख सकते हैं। बीपीटी और थेल्स दोनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बीपीटी, या आप लोग थेल्स थ्योरम भी ले सकते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे की बात करूं तो डीएफ जो है, डीएफ पैरेलल किसके है, ए के। अब डीएफ पे ध्यान दीजिए, डीएफ कहां पर, ये है, ए कहां पर, ये, तो आप लोग अब ए लीजिए, यहां पे क्या लेंगे आप लोग, ए ई, मतलब ये साइड ए,
और यहाँ पे क्या लेंगे DF। खत्म कहाँ पे हो रहा है, वहीं B पे खत्म हो रहा है। तो अब आप लोग को ये साइड और ये साइड हटानी पड़ेगी। देखिए जो साइडें पैरेलल है वही यूज करिए, बाकी चीज हटाइए। ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, बाकी DF और AE यहाँ पे ले लिया मैंने। तो DF पैरेलल AE है, तो फिर से वही रूल, BD अपॉन में DA, थेल्स थ्योरम में तो लगा रहा है BD अपॉन में DA इक्वल टू BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE, ठीक है, BF अपॉन में FE। दिस इज अ सेकेंड नंबर एंड बाय सेम का मतलब बाय BPT, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड की बात करूं तो बच्चों ध्यान दीजिए, BD अपॉन DA दोनों में सेम टू सेम आ गया। और मैंने कहा जो चीज बिल्कुल सेम टू सेम है उसको वहां से हटा दिया जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, बोलिए, ये मतलब BE अपॉन में EC इक्वल टू BF अपॉन में FE, ठीक है। ये आ गया हम लोग का जो प्रूफ करना था, हेल्स प्रूफ। नहीं आया क्या बच्चों, बहुत इजी थ्योरम, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या, हमें दो लाइनें पैरेलल थी, दोनों से बच्चों थेल्स थ्योरम हुई थी, और इस केस में एक चीज सेम आ गई बच्चों, और ये चीज क्या हो गई, यहां से इक्वल हो गई बच्चों। जब एक साइड इक्वल है तो सेकेंड साइड भी तो इक्वल हो जाएगी बच्चों, ओके। ये तो जानते होंगे सब बच्चे कि अगर एक कोई भी हैंड, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड कोई भी इक्वल है बच्चों, तो वो जो दूसरा साइड बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा बच्चों। जो हम लोग पढ़ते थे क्लास 9 में यूक्लिड से, उससे होता है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 4th नंबर नहीं डाला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 डाल लेना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा भी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। इसमें भी लिखा है इन फिगर 6.20, तो 6.20 ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, सही बच्चे ड्रॉ कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आप लोग को ट्राइंगल बनाना है, इस टाइप से बना लीजिए सब लोग, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम अलग है तो इसीलिए मैं आप लोग को ड्रॉ करके सिखा दे रहा हूँ। PQR, ठीक है। अब ये लाइन खींचिए यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक खींच लो, मतलब थोड़ा यहाँ तक खींच लीजिए, ठीक है। और फिर इसको यहाँ ज्वाइंट करिए, इसको यहाँ ज्वाइंट कर लीजिए। देखिए अब ऐसा बन गया बच्चों। और इसमें फिर एक पॉइंट मानिए D। अब सीधे मत मिलाइए, थोड़ा तिरछा ऐसे मिलाइए, थोड़ा तिरछा, ट्राइंगल ही बनाते हैं वैसे बनाना है आप लोग को, ठीक है। D E और ये F, ठीक है। ये हम लोग को दे रखा है और यहाँ पर O है, ठीक है बच्चों। डायग्राम बना ली सब बच्चों ने, कोई दिक्कत तो नहीं डायग्राम बनाने में बच्चों, बताइए। मतलब ये लाइन खींचे तो यहीं तक खींचेगा, मतलब यहाँ तक कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, यहीं तक बच्चों, बीच तक, ठीक है। बीच में थोड़ा, मतलब बीच में यहाँ पे तो थोड़ा नीचे जाना, फिर इसको मिलाना, तिरछा मिलेगा, और फिर यहाँ पे भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ, फिर से देखिए बच्चों, DE जो है वो पैरेलल है किसके, OQ के, ये कहा गया है बच्चों। And DF is also parallel, DF is parallel, सॉरी बच्चों, DF है पैरेलल, DF पैरेलल OR होगा बच्चों, हाँ OR है। Then prove that, to prove, अब प्रूफ करिए, प्रूफ करना है EF पैरेलल QR। क्या प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू QR। EF जो है वो पैरेलल किसके है, QR के, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए बच्चों, यहां पर DE, अच्छा EF पैरेलल टू QR लाना, मतलब EF जो है अगर हमें QR के पैरेलल लाना है तो कहीं अगर हम ये प्रूव कर दे कि PE अपॉन में EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR, मतलब ध्यान दीजिए, अगर EF पैरेलल QR होता तो क्या नियम होता, ये तो होता है PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। यही मैं प्रूव कर दूं, यही क्या कर दूं बच्चों, प्रूव कर दूं, तो क्या ये EF जो है QR के पैरेलल नहीं हो जाएगा बाय द कन्वर्स BPT, है ना, कन्वर्स थ्योरम से हो जाएगा बच्चों। तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि यही लाना है,
पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर लाना है हम लोग को। अगर ये आ गया तो ई एफ जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चों, क्यू आर के बाय द कन्वर्स बीपीटी। चलते हैं देखते हैं हम लोग को गिवन क्या है। पैरेलल टू ओ क्यू दे रखा है बच्चों, पैरेलल किसके है, ओ क्यू। तो डी पैरेलल टू ओ क्यू में आप लोग थेल्स थ्योरम कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, पी क्यू ओ नाम का ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों। अब पी क्यू ओ ट्राइंगल में अगर डी पैरेलल टू ओ क्यू है तो आप लोग अलग ट्राइंगल बना सकते हैं या फिर यहीं से दे सकते हैं। ये साइड छोटी है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू में पीई अपॉन में ई क्यू, पी अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाय बीपीटी। किससे हुआ बच्चों, बाय बीपीटी। बोले बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, सब लोग को अच्छे से आगे ना। पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू पीई अपॉन में ई क्यू, ठीक है। ये किससे हुआ, थेल्स थ्योरम से बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, डी एफ पैरेलल किसके है बच्चों, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। अब भाई डी एफ जब ओ आर के पैरेलल है तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर भी थ्योरम लगाएंगे, थेल्स थ्योरम। पी डी अपॉन में डी ओ, यहां पे तो सेम लगेगा ना, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में ये एफ बना बच्चों, एफ आर, ठीक है। पी एफ अपॉन में एफ आर, इट इज द सेकेंड नंबर एंड किससे, बाई बीपीटी। ये यहां पर लगेगा बाई बीपीटी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए बच्चों ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रही है। पी डी अपॉन डी जो कि बीच लाइन थी तो ये हट जाएगी तो क्या बनेगा, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। पी एफ अपॉन में पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, मतलब ये चीज और ये चीज। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये चीज है पी अपॉन ई क्यू है और पी एफ अपॉन एफ आर है तो दैट मीन्स जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चों, क्यू आर के बाई कन्वर्स बीपीटी या थेल्स थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके बच्चों, सभी लोग को आ गया समझ में, आ कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, 1% भी, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम दी बच्चों यहाँ पे, बस यूज करना है, बस ये आ जाएंगे इक्वल तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी लगेगा। इन फिगर 6.21 ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। तो पहले डायग्राम देखिए, फिर डायग्राम वही सेम एज वेल एज डायग्राम है बच्चों, थोड़ा अंतर है बच्चों, बस यहाँ पर क्या है वही पी क्यू आर, ठीक है। बीच में फिर से वही लाइन है बच्चों, यहीं फिर से मिलाना है आपको ऐसे ऐसे, बस यहाँ पर आपको ऐसे मिलाना है बच्चों, ये ट्राइंगल बनाना अंदर बच्चों ये, ठीक है। यहाँ पर नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी और ये ओ, ठीक है। अब लिखा है वही यहाँ पे लिखा है कि सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड नेक्स्ट इज ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। तो शो दैट, टू प्रूव करना है हम लोग को, शो दैट का मतलब भी प्रूव होता है बच्चों, टू प्रूव वही बी सी पैरेलल टू क्यू आर, उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, अलग क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों, कोई है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन लगेगा बच्चों, जैसे पहले लगा रहे थे वैसे अभी लगेगा बच्चों। अब यहां पर समझिए बच्चों कैसे हम लोग बी सी पैरेलल टू क्यू आर कर सकते हैं। अच्छा फिर से वही ए बी पैरेलल टू किसके है बच्चों, पी क्यू के। भाई चलिए ध्यान दीजिए सब बच्चे, यहां ध्यान दें, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अगर ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ध्यान समझिए,
ए बी पैरेलल पी क्यू होने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग थर्ड थ्योरम कैसे लगाएंगे, ये ट्राइंगल दिख रहा है इस तरफ बच्चों, इस तरफ वाला ये पी ओ क्यू वाला, देखिए बच्चों ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, पी ओ क्यू, ये ट्राइंगल है कि नहीं है। इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बच्चों कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए इसके पैरेलल, ये तो हम लोग थर्ड थ्योरम कैसे यूज करेंगे, यहाँ से ये साइड छोटी ना, तो इस कोने पाई बिल्कुल कोने पे ओ पे, देखिए बच्चों ये साइड छोटी ना, इसके बिल्कुल यहाँ 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 ओ पे, क्योंकि ये साइड बड़ी है तो इस तरफ से नहीं यहाँ से लिखना होता है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कहाँ से लिखे बच्चों, तो मैंने कहा था जो साइड छोटी है, साइड छोटी है तो उसका कोना पकड़ लीजिए, ये कॉर्नर यहाँ पर है तो ओ से लिखना स्टार्ट करिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू में ओ बी अपॉन में बी क्यू, दिस इज फर्स्ट एंड बाई बी पी टी, ठीक है। ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू बाई बी पी टी से हुआ। अब सेकेंड देखिए बच्चों, ए सी पैरेलल टू पी आर, देखिए ए सी ये है, पैरेलल पी आर ये, फिर से वही पी ओ आर ट्राइंगल देख रहे हैं तो यहां पे आइए ओ से लिखिए ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू में ओ सी अपॉन में सी आर, सेम रीजन बाई बी पी टी बच्चों। नहीं आया क्या बच्चों, आप फिर से फर्स्ट सेकंड देखिए बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम है तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू में ओ सी अपॉन में सी आर। अब देखिए ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, तो देयरफॉर यही तो बोल सकते हैं कि बी सी जो है वो पैरेलल होगा बच्चों किसके, क्यू आर बाई कन्वर्स बी पी टी। बोली नहीं समझ में आया, सेम तो क्वेश्चन था बच्चों, जैसे पीछे लगा था वैसे ये भी तो लगा है बच्चों, यहाँ पे कोई अलग तो नहीं है भाई। देखिए ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, दैट मीन्स बी सी पैरेलल टू क्यू आर। आया सब बच्चों में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए यहाँ पर इस समय कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हर एक चीज़ मैंने समझाया कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना और फिर कैसे हम लोग को ये चीज़ लाना है। इस वाले केस में देखिए एक चीज़ सेम मिल ही रही बच्चों यहाँ पे, तो वो हटा दीजिए, बाकी जो चीज़ बच रही है उसको लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे। आया कि नहीं आया बच्चों, सभी लोग को आ गया अच्छे से, ठीक है अच्छी बात है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद के क्वेश्चन वो अलग टाइप से लगेंगे, ठीक है। यहाँ 6 तक के ऐसे थे, 4, 5, 6 तीनों सेम टू सेम एज वेल एज लगे हैं बच्चों। अब कल हम 7, 8, 9, 10 करवा देंगे, तो ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी यहाँ पे एंड हो जाएगी बच्चों, ठीक है। सभी लोग को मजा आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी प्रकार की आप लोग को वीडियो देखनी है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 7 से लेके 10 तक जितने क्वेश्चन है वो करा देंगे बहुत अच्छे ढंग से। और मुझे याद है अभी थ्योरम नंबर 2 छूटी है, वो कराना है कन्वर्स बीपीटी। अभी क्वेश्चन कराने लगे तो इसीलिए बीच में वो याद नहीं रहा, लेकिन मैंने थेल्स थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो मैंने शुरुआत में ही करवा दी थी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या कोई अदर कोई क्वेश्चन है हाई स्कूल में आप लोग को नहीं आ रहा है, या कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कि भैया ये चैप्टर स्टार्ट करें, तो भी आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी ये चैप्टर अच्छा लगेगा मैं उसको पढ़ा दूंगा बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे से बच्चों, ओके। तो अभी इसके बाद जब चैप्टर ये खत्म हो जाएगा ट्रायंगल, तो फिलहाल मैं इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, ट्रिग्नोमेट्री, अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, बिल्कुल नया चैप्टर है आप लोग के लिए, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने क्लास 9 तक नहीं पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जैसे ही हम लोग हाई स्कूल में आए तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 10th में, 11th में, 12th में और आगे क्लास में सभी जगह आप लोग को मिलेगी, और अधिकतर चैप्टरों में मिल जाएगी बच्चों। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चली आएगी बच्चों अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग प्लीज़ तैयार कर लीजिए। अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ बताइए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मन से पढ़ते रहिए, हर एक क्वेश्चन ध्यान से, क्योंकि ज्योमेट्री है, इसमें आप लोग कहीं देख रहे हैं 1, 2, 3 कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो बस यही ज्योमेट्री है। जहाँ पर ABCDEFG आ जाए बच्चों तो वही ज्योमेट्री है बच्चों, ठीक है। तो यही रखते हैं बच्चों, इसके आगे बच्चों कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।